14th क्वेश्चन है, इन ए हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट्स इज 1350 liters. How many patients can be accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liters, assuming that the quota per head remains the same? किसी एक हॉस्पिटल में कहता है कि 60 पेशेंट्स हैं और उनका मंथली कंजम्पशन एक महीने में जो मिल्क उनको दिया जाता है वो 1350 लीटर है। उसके बाद कहता है कि यदि ये जो कोटा है 1350 लीटर का, यदि इसको बढ़ाकर 1710 लीटर कर दिया जाता है, तब उस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स को भर्ती किया जा सकता है, ये मानते हुए कि जो मिल्क का कंजम्पशन है वो सारे पेशेंट्स बराबर कर रहे हैं। ठीक है, यही कह रहा है। अभी देखो कैसे होगा, ये 60 पेशेंट्स तो 1350 लीटर्स है और यहाँ लीटर दिया हुआ है, पेशेंट पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसको जो हमें पूछ रहा है उसके अनुसार अरेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट में भी लीटर को पहले आना चाहिए, ये पहले आएगा और ये बाद में जाएगा। हमें पेशेंट्स निकालने, नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालने हैं, तो जो निकालना होता है हम लोग स्टेटमेंट में उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे कि 1350 लीटर्स ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय कितने 60 पेशेंट्स। जो दिया हुआ है उसको हमने स्टेटमेंट को इस तरह से अरेंज किया है कि हमारा आंसर निकले नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है सो राइट हैंड साइड में जाए, बाद में जाए। ठीक है, देयरफॉर यूनिटरी मेथड का है तो यूनिट क्वांटिटी का रेट तो निकालना ही होगा। देयरफॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क विल बी कंज्यूम्ड बाय, कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यदि 1 ही लीटर है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है सो इसमें कम हो ही जाएंगे। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, याद रखना। इधर यदि ये घट रहा है तो उधर भी घटेगा ही। ये माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि हर एक पेशेंट का जो कंजम्पशन है वो बराबर हो रहा है, अलग अलग नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ 1 लीटर हो गया तो कितना पेशेंट पी जाएगा उसको, सही बात है। यदि 1350 है और 1 लीटर आ जा रहा है तो, लेकिन ये माना कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट द कंजम्पशन पर हेड इज सेम, हर एक सेम पी रहा है। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 60 पेशेंट्स हैं तो कितना हो जाएगा 60/1350, इतने पेशेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, तो पूछ रहा है कि यदि 1110 लीटर्स हो जाए, इतना ऑफ मिल्क विल बी कंज्यूम्ड बाई, कितना हो जाएगा 60/1350, तो ऐसा ही रहेगा। नंबर ऑफ जो लीटर है मिल्क का जो क्वांटिटी है बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है पेशेंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1710। ठीक है, देखो कैसे कट सकता है ये, इससे ये कटा, ये कट जाएगा 3 से, तो ये 2 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा 4 और 5। ठीक है, ये देखो 9 से कट सकता है, 9 है तो 8 हो जाएगा, 8 कट जाएगा 9 से, 9 से 5 से भी काट सकते हो लेकिन थोड़ा बड़े नंबर से कट जाए तो ज़्यादा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो ये 9 से 5 टाइम्स हो गया और ये कटेगा 1, तो हमारे पास बचा 8, 81 हो गया, तो 9 9 जा 81, 190। 5 से ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 8 5 जा 40। हमारे पास आ गया 2 × 38 पेशेंट्स। हाँ, इसका मतलब हो गया 76 पेशेंट्स। तो आंसर हम लोग लिखेंगे जिस सीक्वेंस में आंसर दिया हुआ है, सॉरी जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है उसी में लिखेंगे। सो 76 पेशेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड, यही हमारे पास आंसर आ गया।
इसको चेक भी करना। हमेशा जब भी आंसर निकालो ना, हम बार बार बोलते हैं, फिर वही बोल रहे हैं, चेक जरूर करना है। इसको चेक करना, डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि इस दोनों का जो रेशियो है वो इस दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। कैसे निकाल लोगे इसको? 60/1350 ये बराबर होगा, यहाँ पर पेशेंट्स है तो पेशेंट्स में कितना निकाला है 76 और इसका कंजम्पशन कितना है 10710। इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। यदि चाहो तो चेक करके देख सकते, नहीं बराबर ही आएगा, नहीं तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यदि सेम आ रहा है तो ठीक है, और यदि सेम नहीं आ रहा है या रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुमने गलती की है कैलकुलेशन में या प्रोसेस में। जरा फिर से चेक करो और उसको फिर से इजीली सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 15th क्वेश्चन कहता है द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट। इलास्टिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, रस्सी हम लोग टांगते हैं कपड़ा पर डालने के लिए, रस्सी, उसी रस्सी की बात करते हैं। वो कह रहा है कि इलास्टिक का है, तो जब हम लोग कोई कपड़ा डालते हैं तो वो झुक जाता है। ये देखो यहाँ पर नॉर्मल रस्सी यदि हमने दो ऐसे बांध रखी है, ठीक है, जैसे ही इस पर कुछ वेट आता है तो तुम देखते होगे कि इस दो पॉइंट के बीच में जो रस्सी है वो ऐसे थोड़ी सी झुक जाती है। जितना वेट पड़ेगा उतना ही ये झुकता चला जाएगा। तो ये जब सीधी है तो जो भी डिस्टेंस है, जब ये ऐसे लंबा हो जाएगा तो इसका इलास्टिसिटी एक्सटेंशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ऑब्वियस है इसकी जो लेंथ होगी सो इस लेंथ से बढ़ जाएगी। तो वही कहता है कि जितना वेट पड़ेगा एक्सटेंशन उतना ही ज़्यादा होगा, रस्सी उतनी ही थोड़ी नीचे झुकेगी, उतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कह रहा है कि इफ़ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। 150 ग्राम का कोई वेट इस पर डाला हमने रस्सी पे, तो रस्सी 2.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन लंबा हो जाता है। तो पूछता है कि व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। तो 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वेट उस पर डालना होगा। ठीक है, इसको मिटा दो, ये तो समझाने के लिए हमने लिखा था। ये बनेगा कैसे? यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है बाद में और वेट पहले दिया हुआ है। हमें एक्सटेंशन ही दिया हुआ वेट पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट को भी हम लोग उल्टा करके उसी तरह से करेंगे। कहता है तो कैसे लिखेंगे? सिंस 2.8 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिखो, इज प्रोड्यूस्ड बाय 150 ग्राम्स। ठीक है, यही है स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन में है उसको हमने अपने अकॉर्डिंगली रिवर्स किया है, क्योंकि हमें वेट निकालना है तो वेट हमें बाद में ही देना पड़ेगा। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ विल बी, यहाँ पर हो जाएगा विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, कितना हो जाएगा? चूँकि एक्सटेंशन कम हो रहा है तो वेट भी कम ही डालना पड़ेगा। कम के लिए हम लोग यहाँ पे हमेशा डिवाइड ही करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना ग्राम। लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा? वही जो पूछ रहा है। तो पूछता है कि 19.6 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 150/2.8 इंटू 19.6 ग्राम्स, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम लोग इस डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो दोनों तरफ इसका 28/10 ऊपर हो जाएगा और इसका 19.6 का 10 नीचे हो जाएगा। तो इसको तुम मल्टीप्लाई करके 10/10 भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब ये कैसे होगा सॉल्व, इसको तुम कर लो। 4 से कटेगा, ठीक है, ये कटेगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 36 हुआ तो 9, ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 150 इंटू 7 ग्राम्स, ये हो गया 0 और 105, इतना ग्राम्स। ये ग्राम में है, तो यहाँ तो क्योंकि 1 किलो से कम था तो 1000 ग्राम से कम था तो ग्राम में दिया हुआ था। यहाँ ये ज़्यादा हो जाता है, इसको हम लोग केजी में चेंज कर सकते हैं। 1050 ग्राम्स मतलब 1000 ग्राम प्लस 50 ग्राम,
एक्सपेंड करोगे तो यही होगा। तो 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg, तो ये 1 kg और 50 ग्राम्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सो 1 kg 50 ग्राम ऑफ वेट विल प्रोड्यूस, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में हम लोग इसका आंसर देंगे। सो 1 kg 50 ग्राम्स ऑफ वेट विल प्रोड्यूस कितना है 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर आ गया। अब क्या है कि जो एक्सरसाइज था 9 ये ख़त्म हो चुका है, डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन ख़त्म है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें इनडायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है,